हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म का अध्याय 17। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में माँ बेटी रहा करती थी। एक दिन वह बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, गांव के सारे लोग मेला देखने जा रहे, तो मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा कि बेटा, तू अभी छोटी है, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, अगर कहीं गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और कहने लगी कि माँ, मैं तो मेला देखने जाऊंगी, आप मुझे आज्ञा दे ताकि मैं भी गणेश जी भगवान के दर्शन करके आऊँ। तो इस तरह अपनी बेटी को जिद करते हुए देखकर उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दे दिए और थोड़ा सा पानी पीने को दे दिया और कहा कि बेटा, 1 लड्डू गणेश जी भगवान को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बाकी बचा हुआ पानी पी लेना। वापस आओगी तब तक तुम्हें भूख लग जाएगी। तो इस तरह वह लड़की अपनी माँ की आज्ञा लेकर गणेश मेला देखने चली गई। मेला खत्म होने पर सारे गांव वाले वापस आ गए, लेकिन वह लड़की घर नहीं है। मेले में जो जो गणेश जी की मूर्ति थी उसके पास वो जाकर बैठ गई और कहने लगी कि गणेश जी, 1 लड्डू खा लो और पानी पी लो, माँ ने भेजे हैं और कहा है कि 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी आपके लिए है और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। ये सुनकर वह लड़की बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने घर को चली गई और सोचने लगी कि माँ को जाकर बताऊंगी। और उसकी माँ का तो पीछे चिंता के मारे बुरा हाल था। वह सोच रही थी कि लड़की को कहीं कुछ हो न गया हो। सारी रात उसी के इंतजार में बिता दी। सुबह हुई तो लड़की घर पहुंची तो चिंतित भाव में माँ ने उससे पूछा कि बेटा, तुम कैसे हो, इतना देर कहाँ थी? तो बेटी ने कहा कि माँ, जैसे आपने कहा था मैंने तो वैसा ही किया। गणेश जी आए ही नहीं, सारी रात बीत गई। सुबह जब होने वाली थी तब गणेश जी आए। फिर मैंने 1 लड्डू और पानी गणेश जी को दिया, उसके बाद ही दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी मैंने पिया। इसलिए गणेश जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जो कुछ मैं मांग रही हूँ वह सब कुछ पूरा हो जाएगा। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और माँ बेटी को देखते ही देखते जैसा लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की की पूजा स्वीकार की वैसे सबकी करना, सुख सौभाग्य सबका बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की कथा। इस कथा को सुनने से घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य बना रहता है। तो प्रेम से बोलिए माँ महालक्ष्मी जी की जय। एक समय की बात है, भद्रसवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा और उनकी पत्नी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता नारी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद में एक कन्या का वरदान मिला था। तो वरदान के अनुसार उन्हें पहले 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उसके बाद एक कन्या ने जन्म लिया। तो राजा और रानी ने अपनी बेटी का नाम श्याम बाला रखा। एक समय की बात है कि माँ लक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं महल में जाकर राजा के राजप्रसाद में रहूं, इससे राजा को दुगुने धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर गरीब के घर में रहूंगी तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। तो यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी के महल के द्वार तक पहुँच गए। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और पूछने लगी कि आपका नाम क्या है, कौन से गांव से आई है, क्या काम करती है, आपका धर्म क्या है? तो वृद्ध ब्राह्मण का रूपधारी लक्ष्मी माता ने कहा कि बेटी, मेरा नाम कमला है,
मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक ही पत्नी थी। वह वैसे गरीब था, दरिद्रता के कारण इनके घर में रोजाना झगड़े होते थे। उसका पति उसे रोज मारता था। इन्हीं बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में खाली पेट भटकने लगी। मुझे उसकी दुर्दशा पर दया आ गई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और इसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति और पत्नी अपने जीवन में सारे सुखों का भोग करते हुए परलोक को चले गए। लक्ष्मी व्रत के कारण वे पहले लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, उतने हजारों सालों तक उन्हें वहाँ पर सुख भोग मिला। उसके बाद तुम्हारी रानी का जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह तो श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे मैं याद दिलाने आई हूँ तो बुढ़िया माई की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। तो महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और व्रत की महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को यह बताने के लिए अंदर चली गई। लेकिन राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और भागकर राज द्वार पर आई और बुढ़िया के रूप में आई श्री महालक्ष्मी जी पर क्रोध के मारे ना जाने कौन कौन से शब्द कहने लगी। रानी को पता नहीं था कि बुढ़िया के रूप में माँ महालक्ष्मी स्वयं आई है। रानी की इस तरह से रूखे बर्ताव को देखकर और अपने अनादर को देखकर माता ने वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा। वह सोचने लगी कि इसे तो अपने आप पर बहुत ही घमंड है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वह बुढ़िया के रूप में आई लक्ष्मी माता अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ जाने लगी। तो गांव के रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिल गई। तो श्याम बाला ने बूढ़ी औरत को देखते ही कहा कि माँ जी राम राम, आपको पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो माता लक्ष्मी कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आई थी, उसे उसके पिछले जन्म के बारे में बताने के लिए। तो उसने तो मुझ पर क्रोध किया और मेरा अनादर किया। मैं तो सिर्फ उसे माता लक्ष्मी का व्रत करने के लिए बोली। यह सुनते ही श्याम बाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से माफ़ी मांगी और कहा कि माँ जी, आप मुझे व्रत की विधि बता दो, मैं आपके बताए अनुसार व्रत जरूर करूँगी। इस पर माता रानी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। श्याम बाला ने पूरी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। व्रत के फल के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल होकर और पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर रानी पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ। प्रकोप के कारण राजा भद्रसवा का राज्य और सारा कारोबार नष्ट हो गया। ऐसी हालत में एक दिन राजा ने रानी से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, इतना धनवान और ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाए, उसे अपना हाल बताए तो हमारी मदद जरूर करेंगे। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं बेटी और दामाद के पास जाकर आता हूँ। यह कहकर राजा भद्रसवा अपने दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। उसके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। उसी तालाब से पानी लेने आने जाने वाली दासियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्हें मालूम हुआ कि वो तो रानी श्याम बाला के पिता हैं। वे दौड़ते हुए रानी श्याम बाला के पास गए और सारी बात बताई। तो रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से स्वागत और आदर सत्कार करके
अपने पिताजी को बुलाया और खूब खातिरदारी की। 2-4 दिन रुकने के बाद में जब राजा भद्रसवा लौटने लगे तो उनकी बेटी ने सोने की मोहरे से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा भद्रसवा घर लौट आए तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत ही खुश हुई कि फटे पुराने कपड़े पहनकर गए थे और राजा के परिधान में वापस आए हैं तो बेटी ने खूब सारा धन दिया होगा। फिर राजा ने वह घोड़ा अपनी पत्नी सूरज चंद्रिका को दे दिया। जैसे ही उसने घोड़े को खोला तो वह कहने लगी कि हाय राम, हे भगवान, इस घड़े में तो कोयले भरे हुए हैं, पर यह तो सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। रानी को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि मेरी बेटी को धन का घमंड हो गया है और उसने हमारा अपमान किया है। इस बार वह स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन श्याम बाला ने महालक्ष्मी का व्रत रखा था। अपनी माँ को आया देखकर वह बहुत खुश हुई और अपनी माँ से भी महालक्ष्मी का व्रत करवाया। व्रत और पूजा पाठ करने के बाद में रानी अपने घर आ गई। व्रत रखने से रानी को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। रानी भी नियम से लक्ष्मी माता के व्रत को रखने लगी तो महालक्ष्मी के व्रत को रखने से उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह सुख शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद में राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई तो उसे घर आया देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। वह सोचने लगी कि बेटी तो जरूर है, पर इसने अपने पिताजी को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था। बुरे वक्त में हमारे काम नहीं आई। आज भगवान की कृपा से मेरे को तो खूब धन धाने हैं। इस तरह पुरानी बातों को याद करती हुई सूरज चंद्रिका ने अपनी बेटी के घर आने पर कोई खुशी जाहिर नहीं की। श्याम बाला को अपने पिता के घर पर कोई मान सम्मान भी नहीं मिला, बल्कि उसका अनादर हुआ। उसने इस बात का बुरा नहीं माना और कुछ दिन मायके में रही और फिर ससुराल के लिए जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं दिया। उसने वहाँ से थोड़ा सा नमक लिया और अपने पल्ले में बांध लिया और वह अपने ससुराल को लौट आई। श्याम बाला को आया देखकर उसके पति ने पूछा कि श्याम बाला, मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो वहाँ का सार लाई हूँ। तो पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? तो श्याम बाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन बनाया तो उसमें नमक नहीं डाला और अपने पति को भोजन परोस दिया। पति ने जब भोजन चखा तो सारा खाना बिना नमक ही था, उसमें कोई भी स्वाद नहीं था। तो उसने श्याम बाला से कहा कि आज तुमने ऐसा कैसा भोजन बनाया, इसमें तो कोई भी स्वाद नहीं है। तो अपने पति की बात सुनकर श्याम बाला ने अपनी चुनरी के पल्ले के लगाई हुई गांठ खोलकर उसमें से नमक डाल दिया, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। अब उसके पति ने कहा कि भोजन अब स्वादिष्ट हो गया है, आपके बिना नमक के भोजन क्यों बनाया था? तो श्याम बाला बोली कि स्वामी, यही है मायके से लाया हुआ सार। श्याम बाला के इतना कहते ही उसके पति को सारी बात समझ में आ गई। फिर दोनों हंसने लगी और साथ साथ भोजन करने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे अपने श्याम बाला को धन धान्य दिया वैसा हमें भी देना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जो भी आपकी इस कथा को सुने या सुनाए उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए माँ लक्ष्मी जी की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म, आगे का अध्याय। महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की कि हे देवर्षि, अब आप अन्नकूट और गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि कहने लगे, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है और इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ और बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्गपालिका बांधे। इस दिन जवाई का भी पूजन होता है। जवाई अर्थात दामाद को घर पर बुलाकर
उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। राजा पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपया यह भी बताइए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास कीजिए। तब श्री हरि ने कहा कि ऐसा ही होगा, और तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन प्रारंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक शुद्धि एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व बताने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक शुद्धि दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद इस द्वितीय को भैया दूज भी कहा जाता है। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। अगर अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, इसलिए उसे ही बहन मानना चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 अर्थात मार्कंडेय, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम जी का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर भाई को बुलाकर उसको तिलक लगाते हुए कहे कि हे सूर्य चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता और मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें, और जब तक सूर्य, पृथ्वी आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संगति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, सभी क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा और यमुना जी का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी किया करते हैं। गंगा जी के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाया करते हैं। जो कोई गंगा जी में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी में स्नान करने की अभिलाषा करने मात्र से ही मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्ण, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहु, चैतवती, ताम्रपानी और सरम आदि नदियाँ और सभी तीर्थ गंगा जी में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों में से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ भी राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम आदिति था और दूसरी का नाम दीति था। दोनों के पुत्र देवता कहलाए और अदिति के दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्यों में जन्म से ही परस्पर वैर भाव चल रहा था। कालांतर में प्रहलाद जी का पुत्र और बीजोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर ही चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। बहुत भीषण घोर संग्राम हुआ जो अनेक वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में तो कोई कमी नहीं आई और वे निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे थे, तब देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए।
इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य दैत्य गण ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवी को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के लिए तपस्या करने के लिए हिमाचल पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ समय तक फलाहार, कुछ समय तक सूखे पत्ते और कुछ समय तक केवल वायु का ही सेवन करती रही। फिर पैर के पंजों पर ही खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इसी प्रकार दति ने 1000 वर्ष तक बहुत कठिन उग्र तप किया। दति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले कि हे माता, आप हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र अपनी माता से विमुख नहीं हो सकता और ना ही माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। इसलिए हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकानी माता नहीं और प्रिय बोलने वाली पतिव्रता पत्नी नहीं, उसका तो जीवन ही निरर्थक है। इसलिए आप अपनी तपस्या छोड़कर अब हमारे साथ घर चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों को इस प्रकार छल से कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को ही मार डालने का निश्चय किया। इसको कृत्य के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तपस्या कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि ही नहीं पहुंची और उन्हें इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही अपनी जलाई हुई अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से पर अधिकार हो गया। नैमिषारण्य तीर्थ में स्थित ऋषि मुनियों को श्री सूत जी महाराज यह महात्म सुनाने के बाद कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी श्री हरि शीस विरजन देहु अमर वर्य बेजन हित हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरहि हेतु किन हो तपरी जब प्रश्न है दर्शन दीन हो तब कर जोड़ो विनय उसकी हो। हे भगवंतम कंत मम होए दीन जानी जान छाड़ जा सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कथ पर आनी उस आयोगी वर मांगन हारी। हो बीट पर तुम जर तनुधारी सुनि तुलसी सपत ही माहु। करहु वास तुनीचन धामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई योरो पाती तोरा पुजही आस। वचन सत्य मोरा तब को कुल मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा। कृष्ण रास लीला की माही राधे सके प्रेम लाखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक कहीं तुम जन्म हो। यो बाला यो गोप बह दानव राजा शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण रूप अगारे अस दवे कल्पवती। जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो वृंदा नाम भयो। तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को कर अति बंद अतुर बल
धामा किन्हा शंकर से संग्रामा जब निज सने सहित शिव हारे मरही न तब कर हर की पुकारे पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पतही संग हारी तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढीग हरि पहुँचो जा शिव हित लही करी कपट प्रसंग कियो सती त्वे धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संग हारा सुनी उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा उचार जलंधर जसे हते अभीता सोई रावण दस हरहि सीता हास्य प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडे माँ में पति सहारा यही कारण लही श्राप हमारा होए तनुपासन तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन उचार दियो श्राप बीना विचारो लखे नानी जी कर तू तपति को लन हियो जब पार्वती को जरमति तू अस हो जर रूपा जग मह तुलसी बिटपे अनुपा धगवर रूपे हर साली ग्रामा नंदी गंडक बिच लालामा जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है सब सुख भोग परम पद पाई है बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उड़े पीरा जो तुलसी दल हरि सिर धारित सहस्त्र घट अमृत डारित तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन हारी प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर व्यंजन हो छप्पन हो प्रकार बीन तुलसी दल ना हरही प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लह दे मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलस ही निकट सहस गुने पावत बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठे करही जो नित नर नारी होई सुख भाषा ही त्रिपुरारी तुलसी चलीसा पढ़ी तुलसी तरु गिरिधारी दीपदान करी पुत्र फल पावा बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि हारि परम प्रसन्न आसे धन जन गही कर बसही पूर्णात्रही अभिमत फल जगत महिला ही पूर्ण सब काम कज दलही तुलसी तक सहज बसही हरि राम तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुखी राम मानस चलीसा रचो जग मह तुलसी दास प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय जय तुलसी महारानी नमो नमः हर की पटरानी नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः धन्य तुलसी पुरन तप कीनो शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः हर की पटरानी नमो नमः जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपेटानी नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः हरि की पटरानी नमो नमः कौन महीने बोई रानी तुलसा कौन महीने हुई हरियाली नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः हर की पटरानी नमो नमः कौन महीने हुई तेरा पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः तुलसा महारानी नमो नमः आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः हरि की पटरानी नमो नमः कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः हर की पटरानी नमो नमः धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा
बरसाने नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हो सके तो और भी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का कथा सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।